नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसानों का संग्राम लगातार भाइयों बहनों जारी है। आंदोलन लगातार बड़ा और भीषण होता जा रहा है। आंदोलन के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि शायद अब सरकार और किसानों के बीच का संवाद भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी संवाद टूटा नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात दोनों तरफ से बन रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस गतिरोध का समाधान न तो किसानों के पास है और न सरकार के पास है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि वो पूरे देश भर में 1, 2 या 100 नहीं 700 पंचायतें चौपाल करेंगी। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस किसान कानून के बारे में, इस 3 खेती के नए कानून के बारे में पब्लिक को बताएगी, उनको जानकारी देगी और इतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, यानी 700 चौपाल और 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें बताया जाएगा कि किसानों को क्या लाभ मिल रहा है। यानी पार्टी लाइन बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे थे किसानों ने नामंजूर कर दिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में विकल्प क्या है? कल 12 तारीख है। कल जयपुर दिल्ली हाईवे बंद किया जाएगा। जितने भी टोल हैं वो फ्री किए जाएंगे। वहां पर किसान धावा बोलेंगे। अजीबोगरीब हालात कल उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि किसान भाई सड़क पर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां विकट होंगी। ये सब जब कुछ चलता रहेगा तो साथ में 14 तारीख को फिर से भारत बंद है। समाधान का रास्ता क्या है? अब ये निश्चित सरकार ने ये मत दे दिया है कि वो कानून वगैरह तो रद्द करने की बात दूर की है। अमेंडमेंट पर कुछ बात करनी हो तो आओ। किसान कह रहा है बिल्कुल नहीं, ये तीनों कानून रद्द करो तब बात करेंगे। तो ये बातचीत का सिलसिला लगातार टूटता जा रहा है। ये एक चिंताजनक पहलू है। किसानों की जो समस्या है, सरकार को उसको बहुत ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। प्राइवेट मंडियां आप बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, अच्छी बात है। खेती का आधुनिकीकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लेकिन जो नियम सरकारी मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में है, वही निजी मंडियों में हो। यह किसानों की मांग है। यानी एमएसपी उनको गारंटीड हो। कोई भी व्यापारी उनकी फसल खरीदे तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो मिलना चाहिए। ठीक बात भी है। दूसरा विषय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। यह एक बड़ा पेचीदा मुद्दा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परिभाषा क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एलोकेशन कैसे होगा? क्या सबके लिए बाजार खुलेगा या इलाके चिन्हित किए जाएंगे? कंपटीशन होगा? किस आधार पर किया जाएगा? ये छोटी जोत के किसानों का क्या होगा? ये सब चिंताएं बड़ी वाजिब हैं। किसान के पास अगर कुछ है तो सिर्फ उसके पास जमीन है जिस पर वो खेती करता है, खुद का पेट भरता है, अपने परिवार का भरता है, हमारा और आपका भरता है, सरकारों का पेट भी भरता है। उसके पास जमीन के सिवा कुछ नहीं है। उसकी चिंता इस बात की है कि इस नए कानून से उसकी जमीन छिन जाएगी, उसको उसकी कृषि उपज का बेहतर मूल्य नहीं मिलेगा। जैसा कि इस बार उत्तर प्रदेश में हुआ, 700-800 रुपए में धान बेचने को लोग मजबूर हुए किसान, इसी उत्तर प्रदेश में। वो बड़े सौभाग्यशाली किसान हैं जिनको एमएसपी मिला, अधिकांश को नहीं मिला। खरीद को इंकरेज नहीं किया गया एमएसपी पे। तो इन स्थितियों को हम कैसे ठीक करें और यह गतिरोध कब तक चलेगा? अभी तक धरने पर बैठे किसानों को कोई आतंकवादी कह रहा था, कोई खालिस्तानी कह रहा था। अब बताया जा रहा है, तथाकथित इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है कि साहब ये जो लोग हैं इस आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट विंग ने हाईजैक कर लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा लेफ्ट विंग? इसका मतलब क्या होता है? खालिस्तान नहीं चला, पाकिस्तान नहीं चला, शाहीन बाग इसमें नहीं चला, अब ये अल्ट्रा लेफ्ट विंग पता नहीं क्या है, ये आ गई है। कहा जा रहा है कि ये शामिल है। हो सकता है कि कुछ शरारती तत्वों ने बदमाशी की हो, कुछ पोस्टर्स लहराए हों, पर किसानों के एक बड़े कॉज को
डिरेल नहीं किया जा सकता है। किसी तरह का प्रोपोगेंडा इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकता या उसकी धार को कुंद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग ये आंदोलन करने आए हैं वो जान कर आए हैं, समझ कर आए हैं और उन्हें बेहतर पता है कि वो किससे मुकाबला करने जा रहे हैं, वो किससे कानून बदलवाने जा रहे हैं। लिहाजा उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। 6 महीने का राशन, घर परिवार सहित आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, 3-3 पीढ़ियां आई हैं, पोता बेटा दादा सब आए हुए हैं। तो आप ये समझें कि इस आंदोलन को यूं ही या आश्वासन के जरिए सरकार खत्म करने की कोशिश करना चाहती है, तो मुझे लगता है, जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कि शायद ये जल्दबाजी होगी और भूल होगी। इनके साथ एक निर्णायक बातचीत करनी पड़ेगी, एक डिसाइसिव एक निर्णय लेना पड़ेगा, आइदर यस और नो। बीच के रास्ते खत्म हो चुके हैं। बीच के रास्ते एक्सप्लोर दोनों पक्षों ने किए 6 राउंड की मीटिंग के बाद। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से लेकर होम मिनिस्टर तक 6 चक्र की वार्ता हुई, हर वार्ता बेनतीजा है। तो यानी बीच के रास्ते की जो बात लोग पैरोकार थे वो खत्म हो चुका है। अब समाधान ही एक अंतिम विकल्प है। तो क्या भारत सरकार खेती से जुड़े ये तीनों कानून वापस लेगी या नहीं लेगी? किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ये आंदोलन तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक ये तीनों खेती से जुड़े कानून रद्द नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने कल बड़ी स्पष्ट बात कही कि 15 में से 12 मांगे सरकार ने मान ली, यानी 12 खामियां सरकार ने स्वीकारी। तो बचे हुए 3 मसले को अगर किनारे कर दें तो इसका मतलब तीनों कानून रद्द करने के योग्य हैं, ये वो तर्क दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार भी दृढ़ निश्चय कर चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पार्टी लाइन आज क्लियर हो गई कि 700 चौपाल करेंगे, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किस खेती से जुड़े इन कानूनों के फायदे के बारे में जनता को बताएंगे। तो क्या यह संभव है? सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लग रहा है कि वो खेती का, एग्रीकल्चर का कंपनीकरण कर रहे हैं, वो भी खास कुछ कंपनियों के लिए। अब ये स्पष्ट होना चाहिए। आइए कुछ आपको बयान सुनाते हैं और फिर एक बड़ी डिबेट मैंने आयोजित की है ताकि हम हर पहलू को विस्तृत समझ सकें, बेहतर समझ सकें, पारदर्शी तरीके से समझ सकें और सबसे बड़ी बात यह कि सच्चाई के साथ, ट्रुथफुल तरीके से समझ सकें। कुछ बयान सुनिए। किसानों के साथ जो बरसों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया। किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नीयत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो वो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। जो कानून बनाया गया है वो पूरे देश के किसानों को ध्यान में रख करके बनाया गया है और उन्हें जो आंदोलन का रास्ता उन्होंने अपनाया है कि सारे बिल कानून वापस लिए जाएं, तो मुझे लगता है ये जिद ना करके उनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए। कि ये सदन से जो कानून पास हो रहे हैं ये डेथ वारंट हैं किसान के लिए और वो तमाम चीज रिकॉर्ड पर है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ये कहा उनकी आय दोगुनी कर देंगे। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों से जानना चाहते हैं कि आय दोगुनी वाली एमएसपी कब देंगे और अगर किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ये बनती है कि आय दोगुनी वाली एमएसपी दे दें। उत्तर प्रदेश में तो कहीं आंदोलन है नहीं, किसानों से सभी से बात हो रही है और किसानों को अवसर दिया जा रहा है और किसान से बैठकर ही समस्या का समाधान हो जाए। हम लोग किसानों के पक्ष में, किसानों की चिंता करते हैं। राजनीतिक पार्टी होती है लोगों के लिए, लोगों के सहूलत के लिए बनती है, लेकिन जब लोगों के एंगेज्ड फैसला जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें किसी ना किसी आदमी का फायदा होता है। तो यहाँ बीजेपी को सीधा फायदा है क्योंकि उनको फंडिंग होती होगी प्राइवेट घरानों से, तो वहाँ प्राइवेट घरानों का बहुत बड़ा उनका एक नेक्सस है जिसके पंजे के गिरफ्त में है बीजेपी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 700 हो रही है ना, वो प्राइवेट घराने करवा रहे हैं। तो कल से ये किसान आंदोलन और तेज और बड़ा और भीषण होने जा रहा है। कल टोल नाके, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे, तमाम इस पर आपको परिस्थितियां बिगड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं क्योंकि किसान आंदोलन ये अपने चरम की ओर बढ़ रहा है।
और भारत सरकार भी अब बातचीत के लिए कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 6 चक्र की बात के बाद जितना भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो चुके हैं। किसान भी वहाँ रणनीति बनाकर जाते हैं, लिहाजा वो कोई नॉर्मल मसला नहीं है कि उसको ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल लीडरशिप सुलझा सके। तो रास्ता क्या है, फिर समाधान क्या है? हम इस समाधान के विषय पर आज बात करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में समीर सिंह बीजेपी से हैं, SM अशरफ PSPL से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, राकेश टिकैत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी का। भाई समीर सिंह जी, आप लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि किसानों की बात नहीं मानेंगे, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं करेंगे, खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे। शायद इसीलिए आप 700 चौपाल और 700 पंचायत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी की कमेटी ने किसान आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बातचीत की थी। हम कभी ये नहीं कहे कि किसानों की इस कानून में अगर कोई समस्याएं हैं तो हम उसका समाधान नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अकेले ऐसी पार्टी है जो सदैव किसानों के हित के लिए काम की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान भगवान है, और उस भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। 2-3 चीज़ें प्रमुख मैं बताना चाहता हूँ। देश के अंदर 5 खाद कारखाने बंद हो गए थे, 5 को पैकेज देके उस खाद कारखानों को चलाना, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का गोरखपुर का खाद कारखाना भी था। किसानों को सम्मान निधि देना, किसानों की आय 1.5 गुनी 2 गुनी करना, और किसानों की उपज का सही कीमत मिले, इसके लिए किसानों की उपज को खरीदना और उनको समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को खरीद के उनको समृद्ध बनाना। किसानों की जो समस्याएं हैं, जिन पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें उनको बरगलाया गया, जिस पर उनको समझाया गया, वो 5-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में किसानों ने अपनी बात को रखी थी। 4-5 दौर की वार्ता में किसानों की उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने कहा है कि आप जो MSP की बात कर रहे हो, हम MSP की भी गारंटी लेने को तैयार हैं। आपको जिन चीज़ों पर शंका दी गई है कि साहब आपकी ज़मीन दूसरे की हो जाएगी, उसमें भी प्राविधान है। कहीं भी यह प्राविधान नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी ज़मीन पर अगर कोई पक्का निर्माण कर लेता है तो वो नहीं हटाएगा। अगर नहीं हटाएगा तो वो पक्का निर्माण उस किसान का तय अवधि के बाद हो जाएगा। मंडी समितियों की स्थापित करने की बात है, चाहे वो पंजीकरण की व्यवस्था की बात हो, चाहे किसानों के विवाद समाधान की बात हो कि साहब सिविल न्यायालय में नहीं जा, समझौते के आधार पर होगा, हम सिविल न्यायालय भी जाने को तैयार हैं। वो मैंने सुन लिया। ब्रजेश जी, 30 सेकंड में हम अपनी बात पूरी कर लेंगे, क्योंकि एक बड़ा पैनल आपके यहाँ बैठता है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते जो विसंगतियां बाद में हम उस पर अनावश्यक बहस करें, मैं समझता हूं कि हमको हम 1 मिनट में बहुत आवश्यक, हम अपनी 1 मिनट में अपनी बात कह देंगे। किसानों की भूमि पर कब्जा करना है, किसानों की भूमि की कुर्की की बात है। आप धारा 15 जो है उसमें यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति किसानों की भूमि की कुर्की नहीं कर सकता, या कोई संस्था अगर उस पर कर्ज लेती है नहीं ले सकती और कुर्की भी नहीं कर सकती। MSP समाप्त नहीं हो रही है, यह सरकार के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। बिजली बिल की बात है और एयर क्वालिटी के मुकदमे की बात है, दोनों विषयों पर सरकार ने कहा है कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इसका समाधान करेंगे। हमारे और किसानों के बीच कहीं कोई तो ये 700 चौपाल क्यों लगाने जा रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, अगर किसान, आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलनरत है, तो देश के अंदर जो बड़े राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है, इनमें कहीं भी आंदोलन नहीं है। सिर्फ पंजाब के अंदर। क्यों उत्तर प्रदेश के लोग तो बैठे हुए राकेश टिकैत के नेतृत्व में? देखिए, राकेश टिकैत एक अपना दल चलाते हैं किसानों का, तो वो किसानों के इशू पर संघर्ष कर रहे हैं, हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम जानते हो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मैं जिला भी बता दूं ब्रजेश जी, मैं उत्तर प्रदेश को बहुत ठीक से जानता हूं, गांव गली चौपाल जानता हूं, किसान का बेटा हूं। लेकिन
राकेश टिकैत जी को आंदोलन करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनको कहते हैं कि वो अपने जेन्युइन मांगों को लेकर आंदोलन करें, लेकिन इन जनरल इन बड़े प्रदेशों में कहीं भी जहां बड़े अच्छा, एक आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है कि कोई अल्ट्रा लेफ्ट विंग है वो इनके आंदोलन को हाईजैक कर रही है, ये क्या मामला है? देखिए ब्रजेश जी, इंफॉर्मेशन क्या है, ये इनपुट क्या है, ये गृह मंत्रालय का मामला, कोई आई होगी तो सरकार उसका समाधान करेगी, आप उसको दिखाते हैं। लेकिन किसान मेरे लिए भगवान है, जो समस्या है हम उसका समाधान करेंगे। मैं राकेश टिकैत को और किसानों के लिए हमने राकेश टिकैत को स्क्रीन पे लाया आगे भी करेंगे। थैंक यू। ओके राकेश टिकैत जी, ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप इनके लिए भगवान के समान हैं किसान, लेकिन कानून तो रद्द नहीं होगा। अब आपके पास क्या विकल्प बचता है? उसे कह के जी मैं तो आपकी पूजा कर रहा और अपने आप को पूरा का पूरा अर्पित कर दिया और ऊपर से घंटा तार लिया। हाँ। भगवान जी को लगा कि भाई ये तो तेरे ऊपर पूरा ही चढ़ा दिया उन्होंने। हाँ। अरे हमें भाई भगवान मत मानो, हमें तो किसान ही रहने दो। आप हमारे एमएसपी पर जो फसलों के दाम है आप हमारे वे दे दो, जो 3 कानून है उनको वापसी दे दो। किसान का एक कानून बनना चाहिए था कि भाई एमएसपी पे एक कानून बनाते कि एमएसपी से नीचे कोई भी बाहर का प्लेयर आएगा जो खरीद करेगा, बड़ी कंपनी आएगी छोटी आएगी, वो इससे कम पे नहीं खरीदेगी। एक सवाल था वो तो इन्होंने डाला नहीं, और एक प्लान बना के ये कर दिया कि जो बड़े बड़े प्लेयर आएंगे यहाँ पे उनके पहले ही गोदाम बना दिए। जिन जिनके गोदाम बने इनसे आप ये पूछ लो कि किस किस आदमी ने यहाँ गोदाम बनाए। अडानी, अंबानी और जो बड़े व्यापारी उनके कितने प्राइवेट। तो कानून बनने से पहले इनके गोदाम कैसे बन गए राकेश टिकैत? हाँ, गोदाम बन गए। आप देख, कानून बनने से पहले गोदाम कैसे आ गए? कैसे, क्या पता था क्या उन्हें? बन गए, पूरा तैयार हो गए, स्टील के गोदाम है। ओके। अच्छा, जब कानूनी उन्होंने बनवाया, है और एमएसपी को रखा बाहर कि भाई हम आप पैसे लगा कर सस्ते में खरीद लेना। पर आपको तो ये भगवान बता रहे हैं राकेश जी। उत्तर प्रदेश में आई रिक्वेस्ट, मैं बताया है। हाँ। ये बहुत वैसे आदमी है। कैसे? मैं वो बताया कि मंदिर में कोई चोर चोरी करने गया और उसने कहा जी मैं जो तो आपको पूरा अर्पित करूंगा, और उसके जो भगवान की शिव की मूर्ति थी उस पर बैठ गया ऊपर, और ऊपर से टाला तार कर बेच लिया। तो उसने सोचा भाई तो भक्त बहुत आ गया, अपने आप को पूरा अर्पित कर दिया। तो ये कहेंगे कुछ, हाँ। करेंगे कुछ, और इनकी निगाह कहीं होगी और ये देखेंगे कहीं, चलेंगे कहीं। अच्छा, आपका स्टेटमेंट एक मैंने सुना जिसमें आपने कहा कि जब 15 में से 12 संशोधन के लिए सरकार तैयार है तो तीनों कानून रद्द कर दे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई मकान क्रैक हो जाता है और यहाँ से भी क्रैक हो गया, यहाँ से भी क्रैक हो गया, और उसकी नींव भी कच्ची है, उसमें मिस्त्री ने हेरा फेरी कर ली, ठेकेदार भ्रष्ट हो गया, तो क्या उसे तोड़कर दोबारा नहीं बनाते? कोई पुराना मकान हो गया, झगड़े का हो गया, उसे सरकार ध्वस्त नहीं करती? अरे नया बिल बना लेंगे। फिर कोई टाइपिस्ट चले गए, कोई साइंटिस्ट चले गए, हमको भी बुला लेना, बैठ कर इकट्ठा करके बना लेंगे, तो एक बढ़िया बिल बनाओगे देश के लिए। तो कल क्या करने वाले हो आप लोग? किसान भी अपनी बात रख ले। कल तो एक हमारा सांकेतिक वो रहता है कि हमारा एक आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है कि भाई टोल मल्टीनेशनल कंपनियों के एक विरोध प्रदर्शन करने का एक वो है कि जिससे मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात चले। तो क्या 14 दिसंबर को आप भारत बंद करेंगे? दोबारा जाम करेंगे? नहीं, भारत बंद का नहीं है। 14 दिसंबर का ये है कि डीएम के यहाँ पे जो डीसी होता है, हरियाणा में डीसी कहते हैं बहुत स्टेट में, हमारे यहाँ पे डीएम कहते हैं, उनके यहाँ पे कुछ लोग जाएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि जो काले कानून है इनको चेंज करो, 3 काले कानून को, ये हम करेंगे। भारत बंद का हमारा वो नहीं है। तो अब आप संशोधन पर नहीं, ये तीनों कानून रद्द करने की आपकी मांग है, क्लियर? देखो, हमारा साफ स्पष्ट वो है, 2 रास्ते सरकार के पास में है, दोनों में से जो रास्ता सरकार को ठीक लगता है अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकार उसको चुन सकती है। मेरे 2 सुझाव और 2 मैं रास्ते सरकार को बता सकता हूं। बताएं। पहला रास्ता है कि सरकार पीछे हट जाए, कानून वापसी ले ले। दूसरा रास्ता है कि पुलिस पे अपना बुलवा के और भाई अपना इन्हें पिटो छेतो, डंडे मारो, गोली मारो, ये काम कर सकती है, ये काम कर लो। तीसरा रास्ता मेरे पास तो कोई है नहीं, किसान वापसी जाएगा नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कोई हमको ही कह लगे जी आप वापसी चले जाओ ना, हम वापसी जा सकते हैं। अरे 15-20 दिन बैठे रहोगे फिर चले जाओगे? तो जा सकते हैं,
हम हाँ, इन हालातों में तो घर कोई जाकर नहीं जी, नहीं जाएंगे, घर नहीं जा सकते, इस मुंह से घर नहीं जा सकता कोई भी किसान। ये किसान के मान सम्मान से जुड़ गया, इनको समझ लेना चाहिए। अब किसान वापसी नहीं जाएगा। आपके खिलाफ तो 700 चौपाल और किसान मर 700 जाएगा, इनकी पंचायत, वापसी नहीं 700 जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करेगी, तब कैसे ये जवाब कर देंगे? लेंगे मतलब ये बीजेपी बिल्कुल करना चाहिए इनको। इनसे किसान सवाल पूछे कि अगर किसी ने अपना धान अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था अगर उससे 1.5 गुना पे बेचा हो तो हम धन्यवाद करते हैं उन किसानों को, वो इनके जरूर साथ में आवे। और कोई 800-900 में 1000 में बेच के आया हो तो इनसे जरा जब वो जवाब जरूर ले लगा, वो किसान वो पूछ जगह जहाँ चौपाल करेंगे वहाँ किसानों से मेरी अपील है कि इनसे सवाल जरूर पूछ लेना। अगर किसान का धान महंगा बिका हो तो बिल बहुत बढ़िया है, अगर किसान का धान एमएसपी से कम पे बेचा है तो बिल खराब है। तो इनकी चौपाल आप डिस्टर्ब करना चाहते हो इस तरह का बयान देकर? नहीं नहीं, ना 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 ना, ये जिनको बुलवाएंगे उन्हीं से पूछ लेना। हम तो प्रेस के माध्यम से कह रहे कि उनसे जरूर पूछना कि भाई धान क्या रेट में बेचा है, ओके, या उसने मक्का क्या रेट में बेची है, वो ठीक बात जरूर पूछ ले, ये क्वेश्चन जरूर उसमें रख लें। ठीक है। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और कल बंद का ऐलान शुरू हो चुका है। कल दिल्ली और जयपुर हाईवे बंद होगा, टोल नाके बंद किए जाएंगे, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, समाधान के रास्ते मुझे लगता है बंद हो रहे हैं। जी, समाधान के रास्ते बंद हो रहे हैं और जो सरकार उद्योगपतियों की बात बिना देश के किसानों से सुझाव लिए ही सुन लेती है, जो सरकार किसी दूसरे प्रदेश की जो सत्तासीन सरकार होती है उसको एक रात में खरीद लेती है, जो सरकार पूरे देश के एयरपोर्ट जो आजादी से बने हुए थे, आजादी के 7 दशक से उससे पहले के बने हुए थे, उसको एक दिन में किसी उद्योगपति को नीलाम कर देती है, वो सरकार जब देश का अन्नदाता, देश का पालनहार सड़कों पर बैठा हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आंदोलन है वो धीरे धीरे जनमुखी हो रहा है, अब वो किसान मुखी से धीरे धीरे जनमुखी हो रहा है और पूरे देश में लोग किसानों के साथ हैं। तो वो सरकार किसानों को, अभी टिकैत साहब कह रहे थे जो बात, कि अब तो 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो किसान के ऊपर गोली चला दी जाए और या फिर तीनों काले कानून वापस ले लिए जाए। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस देश के अन्नदाता और पालनहार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए और कानून वापस ले लेना चाहिए। और ये सरकार क्या कर रही है, हम जैसे लोगों को, तो आप लोग 14 तारीख को क्या करने वाले हो? हम लोग 14 तारीख को वही करने वाले हैं जो देश के किसान चाहते हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोगों के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है पुलिस लगा करके। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, गांव से बात कर रहे हैं, हमारे दरवाजे पर पुलिस बैठी हुई है। हम लोगों की हालत इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं आपके घर के बाहर पुलिस बैठी है? जी, हमारे घर के बाहर पुलिस बैठी हुई है। ये तो बहुत गलत बात है। हम लोगों को लगातार डिटेन किया, ये गलत बात है, ये अलोकतांत्रिक है। इस तरह का इनको रबी और खरीफ में कौन सी फसल होती है ये समीर सिंह के मित्र, समीर जी वो किसान है, वो जवाब दे देंगे आपको। इनको रबी और खरीफ में क्या बोया जाता है ये भी नहीं पता होगा। इनको पता है, सब पता है। अरे बहुत सही सवाल, 1 मिनट सर हमें ले लीजिए। आप समीर जी हमारा जवाब ले लीजिए। गलत पंगा हो गया। रबी में गेहूं आता है, चना आता है और खरीफ में धान आता है, बाजरा आता है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अब आप बता दो कि जायद की फसल क्या होती है। अभी रबी खरीफ, अरे कोई यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पर आपको जनता ने समझ लिया है। अभी बाई इलेक्शन बुलाया गया। थैंक यू। जमानत जब्त कर समाजवादी पार्टी की। डोंट फाइट। अखिलेश यादव जी थैंक यू। आलू की चिप्स को अखिलेश यादव आलू की चिप्स को दुनिया के देशों में भेज रहे थे और बिजली नहीं दे पाए कोल्ड स्टोरेजों को। सुरेंद्र राजपूत, जिस पार्टी की आप प्रवक्ता हो उस समाधान के मुझे लगता है विकल्प कम होते जा रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि राकेश टिकैत ने सिर्फ 2 विकल्प दिए हैं, या तो कानून वापस लो या हमको गोली मारो। ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि बादलों के दरमिया
कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई, जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है फिर वहीं आशियां बनाने की। सच बात यह है कि ये किसान का आंदोलन है। इस किसान के आंदोलन को राजनीति का आंदोलन समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी न करे। जो आपने भी एक बात कही थी कि समाधान ही अंतिम विकल्प है, ये भ्रम से विकल्प नहीं निकलेगा। आप 700 नहीं 7000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 7000 पंचायतें कीजिए, आपका स्वागत है। किसानों के हित की बात कीजिए, आपका स्वागत है। हम आपसे इस समय लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ बातें कान खोल करके आपको सुनाने के लिए आए हैं। उनको समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा, और नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान होगा तो भाजपा भी लाभ में नहीं रहेगी। भाजपा की सरकार है, भाजपा को इस चीज को समझना चाहिए कि देश के नुकसान में ना नरेंद्र मोदी जी का लाभ है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा के डॉक्टर ना बने, आप अपनी बात जब किसान ये कह रहा है कि हमें ये कानून, जी आप भाजपा के डॉक्टर न बने, आप आवाज गूंज रही है जी, आप एक्चुअली भाजपा के डॉक्टर बन रहे थे ना। हम भाजपा के डॉक्टर नहीं है, नहीं, हम भाजपा के डॉक्टर नहीं, हम तो देश के किसान के डॉक्टर, किसान के साथ में हैं। और किसान के ऊपर अगर कोई अत्याचार होगा ब्रजेश भाई, तो निश्चित तौर पर हमें भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा। हम तो भाजपा को यह संदेश देना चाहते हैं। मैं तो तड़प कर सामने आ रहा हूं ना। आप मेरी बात को बिल्कुल, आप जितना तड़प कर आप सामने आ रहे हैं ना, आई विश कि बाकी अगर मीडिया चैनल सामने आ जाते तो आज नरेंद्र मोदी जी आपको सिंगू बॉर्डर पे किसानों के बीच में बैठे दिखाई देते। लेकिन दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, ये 15 दिन राष्ट्रीय चैनल, कुछ चैनल जो है ईमानदार हो जाएं। आप तो ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है कि कोई अल्ट्रा लेफ्ट विंग हाईजैक कर चुकी है इसको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि समाधान करें, भ्रम ना फैलाएं। सच बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शिगुफा है कि पाकिस्तान आ गया है, चीन आ गया है, अफगानिस्तान आ गया है, अल्ट्रा लेफ्ट आ गए हैं, कुछ वो खालिस्तान आ गया है। अरे भाई, सच बात यह है कि आप समाधान कीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा। अल्ट्रा लेफ्ट वालों को पीटिए आप, अगर वो देश के विरोध में है तो। आप मेरी बात को, ये जो बातें कह रहे हैं ना समीर सिंह साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि किसान के कानून किसानों से बातचीत करके लाए गए। चलिए, हम तो थैंक यू कर लेते हैं साहब। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। वैभव जी, मैं अच्छा, आप पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते तो क्या कर सकते? अच्छा, आप गुस्सा ना करें, आप कह दें 20 सेकंड और दे देता हूं। लड़ने की कोई बात नहीं है, यू आर माई फ्रेंड। सर नहीं, हम तो आपको देख करके नहीं, एक्चुअली समय थोड़ा सीमित है तो इसलिए, और जब आप इस तरीके सब लोग एक अनुशासन के दायरे में रहें, समय का अनुशासन बहुत आवश्यक होता है, इसलिए मैंने टोका, डोंट माइंड। नहीं, मैंने तो कहा ना कि जिस वक्त आपने कहा मैं उसी वक्त चुप हो गया। अब आप 30 सेकंड दे रहे हैं, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं। यस, प्लीज गो अहेड। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन को भ्रम में, जिस तरीके से उन्होंने और आंदोलन भ्रम में करके खत्म कराया, भ्रम में करके अन्ना जैसे आंदोलन इन्होंने शुरू कराए, किसान इन भ्रमों से नहीं मानने वाला है। किसान को ये देवता कह रहे हैं अब समीर सिंह जी, उन देवताओं को पूजने का तरीका इनका यह है कि 30-30 फीट गहरे गड्ढे खोदते हैं, और उन देवताओं को पूजने का तरीका इनका यह है कि लाठी मारते हैं उनको, वाटर कैनन जाड़े में छोड़ते हैं और आंसू गैस छोड़ते हैं। किस मंदिर की पूजा होती है भाई ऐसे? सर थैंक यू, आपका टाइम ओवर। सर वैभव महेश्वरी, क्या किस देवता की पूजा करते हैं? किसानों को आशंका है वैभव कर महेश्वरी, सकते हैं कि आप महंत जी की पूजा ऐसे? समीर सिंह, आप तो सर, मैंने आपके शब्दों करिए आंसू गैस छोड़िए, लाठी मारिए उनको और 30 फीट गहरे गड्ढे खोदिए। थैंक यू। कैसे पूजा किया किसानों की बताऊंगा इसी चैनल पर आज। थैंक यू। ओके वैभव महेश्वरी, किसानों को इस बात की शंका है, डर है उन्हें कि उनकी खेती का, उनके एग्रीकल्चर का कंपनीकरण हो जाएगा असीमित भंडारण से, और कुछ खास कंपनियां उनकी खेती को कब्जा कर लेंगी। ब्रिजेश जी, ये आशंका अगर किसानों को है तो ये निर्मूल नहीं है। जब से ये किसानों का मामला चल रहा है, थोड़ा आवाज इको आ रही है। हाँ, आप बोलते रहे, मैं ठीक करा दूंगा जी। तब से मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड था इस पूरे मामले को समझने के लिए।
तो मैंने ये देखा, देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि किसानों से आपका क्या रिश्ता है, आपका क्या रिश्ता है करके पैनलिस्ट को खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताता हूं, दो लोगों का किसानों से रिश्ता होता है। पहला तो वो जो फसल को उगाता है और दूसरा वो जो उस फसल को खाता है। और इसके बाद भी अगर कोई तीसरे लोग रहते हैं इस धरती पर तो मैं नहीं जानता वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, कौन है। तो किसानों से नाता तो सबका है। तो राकेश टिकैत जी ये कह रहे थे, मामला क्या है कि बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। मैं ये 3 कागज लेके आया हूं। ये 3 कागज जो है ये बड़े ही सनसनीखेज एक बात को बता रहे हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा में 3 साल पहले से अडानी की जो कंपनी है ये बड़े बड़े स्टोरेज बनाने के लिए अप्लाई करके करा था और इन्होंने 100 एकड़ जमीन वहां पर किसानों से अधिग्रहित करी। और मजे की बात यह है कि 100 एकड़ जमीन का जो पर्पस बताया गया था वो कमर्शियल नहीं था, वो डिफरेंट था। रेलवे के लिए जमीन लेंगे या सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं था। बाद में जब प्रेशर डाल के इन्होंने उसको लैंड यूज चेंज करवाया, इको बहुत ज्यादा आ रही है, जी जी आप बोलते हैं, लैंड यूज को चेंज करवाया और वहां बड़े बड़े गोडाउन बना दिए गए। तो हुआ क्या कि गोडाउन तो बना दिए आपने बड़े बड़े, बिल कहीं था नहीं और बिल बाद में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो बिल किसानों के हेतु के लिए नहीं लाई है, वो सरकार पूंजीपतियों की जेब में है। और चूंकि वो भंडारण गृह बन चुके हैं, साजिश पूरी हो चुकी है, धंधे का खाका तैयार हो चुका है, तो अब जाके वो बिल लाना सरकार की मजबूरी है। आप जो दावा कर रहे हैं आपके पास मैं बता रहा हूं, इस मसले के सबूत हैं या बिना सबूत के आप ये आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए, ये सबूत की बात ही नहीं है। तो वेबसाइट पर डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर दिया है कि 2017 में अडानी जी ने अप्लाई किया, 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके अप्लाई किया कि हमें साहब ये जमीन के परमिशन दे दीजिए यूज करने की। वो यूज में उस समय नहीं लिखा था कि ये अनाज का भंडारण करेंगे, उस समय इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और बाद में 2-3 साल बाद अचानक से जादुई तरीके से वो रिजेक्शन खारिज करके इनको वो जमीन अलॉट कर दी गई और वहां पे इन्होंने बड़े बड़े साइलॉन बना दिए हैं भंडारण के लिए। और उसके बाद में ये बिल आता है, तो बड़ा ही ताजुब की बात है। अब ये बिल लाने के बाद देखिए कर क्या रहे हैं, तो आपका आरोप है कि ये मिली सारी मांगे मान रहे हैं जी, लेकिन कानून रद्द नहीं करेंगे। सर ये बताइए, किसानों की सारी मांगे मान रहे हो लेकिन कानून रद्द नहीं करोगे तो फिर मान क्या रहे हो? किसान कह रहे हैं जब सारी मांगे मान ही रहे हो तो किसानों को साथ में बिठा के एक अच्छा कानून बना लो, पूरे देश की कृषि का भला हो और सरकार का भी भला हो, सब लोग खुश रहें। थैंक यू। ऐसे मशरफ पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, ऐसे मशरफ कि किसानों और सरकार के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? 16 दिन से जिस तरह के हालात दिल्ली बॉर्डर पे बने हुए हैं ये चिंताजनक है। इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आज तो और सर्दी पड़ रही है, निकलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। वहाँ किसान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, रास्ता क्यों नहीं? किसान ही नहीं साहब, मीडिया के लोग हों, हम जैसे लोग हों, आप जैसे लोग हों, सभी बड़े भोले भाले हैं। ये ध्यान रखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने दीपोत्सव के दिन साफ साफ ये बात कहा था ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने कि बिल्कुल सही बिल है, लोग गुमराह कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर हो गई थी। उसके बाद किसी भी मीटिंग का कोई मतलब बनता ही नहीं था। लेकिन ये सीधे साधे लोग बेचारे, उन्होंने कहा चलो ठीक है सरकार बात करना चाहती है, टाइम इसमें सरकार को टाइम बाय करके इसको डिस्क्रेडिट करना था इस आंदोलन को, जिसमें बहुत हद तक उसने कोशिश की। किसी को टुकड़े टुकड़े कहा, किसी को जो नक्सलवाद कहा, खालिस्तान कह दिया, अल्ट्रा क्या आप बता रहे थे आज नया वर्ड लेके आप आए, अल्ट्रा लेफ्ट। तो हाँ बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट जो है, तो इनका मकसद ये था कि उसको ये साबित करके और किसी भी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिए ताकि इनकी आवाज में वो जान खत्म हो जाए। अब एक दूसरा आप कह रहे हैं 700 किसके लिए करेंगे? छदम राष्ट्रवाद के नाम पे जिन लोगों को गुमराह कर रखा है 30% लोगों को, उनको जाके समझाएंगे। इनके पास कुछ बचा तो नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप 10 बातें कह रहे हैं कि वो गलत हैं, अगर वो 10 गलत है, उसका स्ट्रक्चर ही गलत है, तो क्या जरूरत है इस बिल को क्यों वापस नहीं ले सकते आप? कौन सी ऐसी ईगो है? उसके पीछे वजह है, जब वेयर हाउसेस इनके कारपोरेट मित्रों ने बना रखे हैं, ऑलरेडी खरीद रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कानून बनने के पहले ये कैसे बना? जी हाँ, उनकी वजह से कानून बना साहब, ना ऐसे कौन सा ईगो है? आखिर इससे पहले एक बिल वापस लिया था, नहीं लिया था आपने? सिर्फ इसलिए है कि उन्हीं की मंशा से है वो, और ये नहीं वापस होगा। अब ये चाहते हैं किसी भी तरह, राकेश टिकैत भी यही बात बिल्कुल और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत जी, ये कोई इस तरह की बातें नहीं है। क्योंकि सवाल इस बात का क्यों आपको ईगो आ रहा है? जो चीज किसान नहीं मांग रहा है वो क्यों उसको दे रहे हैं आप? किसान सिंपली कह रहा है कि एक नया बिल बना लीजिए, उसमें बहुत सी बातें आप शामिल कर लीजिए। एमएसपी गारंटीज की जहां तक बात है, नहीं एक मिनट सुन लूंगा, एक बात और कह दूं, 2006 में यही सब कानून बिहार के अंदर लागू है। वहां का किसान कहां जाके बेच रहा है? एमएसपी होने के बावजूद जाके बेचता है वहां पे, वो चूंकि गारंटीड नहीं है। वो ये कह रहे हैं इसको गारंटीड करिए, जो नहीं करे पनिशमेंट होगा।
क्यों आप पनिशमेंट को ऐड नहीं कर रहे हैं? बीरेन सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, गतिरोध बढ़ता जा रहा है और कल तो दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा, सारे टोल पर किसान भाई लोग होंगे और बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि 700 पंचायत करेगी, 700 चौपाल, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जवाब देगी इसका। देखिए, अभी बात आई कि कानून बनने से पहले बड़े बड़े भंडारण के गोदाम बन गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये वैसे हुआ जैसे एक्सप्रेसवे बनने से पहले आसपास की जमीनें अफसर और पार्टियों के नेता खरीद लेते हैं, वैसे जो है कानून बनने से पहले गोदाम बन गया। पूरे देश में सब सिस्टम है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी सच्चाई क्या है, जनता क्या सुनना चाहती है, पत्रकार, कवि, शायर क्या बोले, जो सरकार को पसंद आए वो, या जो जनता के हित में है वो। ये समस्या बहुत विकट है। जो किसान को उपद्रवी तत्व कह सकते हैं, खालिस्तानी कह सकते हैं, वो अपने खिलाफ बोलने वालों को कुछ भी कह सकते हैं। कौन आज के जमाने में अपनी निंदा सुनना चाहता है? 15 दिन से आंदोलन चल रहा है, रोज शीतलहर है, इतना कोहरा है दिखता नहीं है, भीषण ठंड है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। तो क्यों नहीं पड़ा है? इस देश में क्या किसान सरकार के लिए महत्व नहीं रखता, या बीजेपी में और सरकार में किसान के परिवार के लोग नहीं हैं? भाई तो बता रहे हैं भगवान है किसान। ये भगवान है अगर किसान, तो भगवान भूखे क्यों हैं? भगवान आसमान के नीचे ठंडी में ठिठुर क्यों रहे हैं? अगर भगवान है तो भगवान पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? ये बात, इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए। भाई इतनी ठंड है और इतनी भीषण शीतलहरी चल रही है, जिनके जेब में पैसा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं हमको भगवान न समझो, हमको किसान समझो और हमारा काम करो बस। भाई वही तो राकेश टिकैत जी के साथ जो किसान धरने बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने आज उत्तर प्रदेश में किसानों की जो आवाज उठाई है, उसमें सरकार ये तो नहीं कह सकती ना खाली पंजाब का किसान लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी किसान। आज उन्होंने देश के किसानों को ताकत दी है अपने आंदोलन से। और इस भीषण शीतलहरी में ब्रजेश जी किसान ठिठुर रहा है, सड़क पर पड़ा है, आंदोलन कर रहा है, मर रहा है जी। और जिनकी जेब में पैसा है वो अपने घरों में बैठकर पकौड़ा खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, रजाई में लेटे हैं। तो किसान या तो सड़क पे मरे या खेत में जहर खाए। यह स्थिति बनी हुई है। अब हमारे यहाँ कहा गया है कि वैभव जी डिबेट में फोन का इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ कहा गया है वीरेन जी कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सच बात की पहरेदारी है और सो झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान इसीलिए जाना जाता है कि वो सच्चाई के साथ जीता आया है। उसके मुल्क का नागरिक, शायर, इतिहासकार, पत्रकार, सब ने जब जब देश में कोई ऐसी स्थिति आई है सच्चाई का साथ दिया है। नहीं, सुरेंद्र राजपूत को आप हमेशा शायरी से जवाब देते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग इसको सिख का आंदोलन कह रहे हैं ब्रजेश जी, अच्छा, इनको पंजाबियों का, सिर्फ इन्हीं को जो लोग पंजाबियों का आंदोलन कह रहे हैं इसे सिखों का, चलो मान लिया सिखों का ही आंदोलन है, ये आप ही कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा। तो हम कहते हैं ये बीरेन जी ही कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा कि कोई बस जली क्या इस आंदोलन में, कहीं कोई धुआं उठा, ऐसा लगता है कहीं कोई आंदोलन हुआ नहीं, किसी की दुकान नहीं टूटी, किसी का नुकसान नहीं हुआ और किसी के सर पर खून सवार नहीं हुआ, किसी ने बेटियों को छुआ तक नहीं, कभी ऐसा सड़कों पे मंजर नहीं रहा, कभी रास्ता नहीं रोका गया। तो इस आंदोलन के लिए भी किसान की तारीफ होनी चाहिए। अब हम तो कहेंगे, हमारे भाजपा के साथी कह रहे ठीक है चलो भाई बीजेपी जो कहा है वो सही, नहीं जो आप कहो वही सही। फूल खिला दे, 1 घंटे तो आप ही की बात सही,
फूल खिला दे शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक, और धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। तो हमारे यहाँ तो हर चीज पे कोई कितना विरोध करे, हम तो सब ईश्वर से मांगते हैं, उस पर छोड़ते हैं। लेकिन आज समीर भाई आए हैं बहुत दिनों बाद, तो आज मैं साहित्य के बजाय एक बात सुनाऊंगा। कुछ लाइनें हैं जो नेता हमारे गांव में दौरा करते हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत को भी सुनना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसान भाई जो बीजेपी आज कर रही है ये कांग्रेस से ही सीखी हुई है। अच्छा, पहले ये सब बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती थी, कांग्रेस सत्ता में रहती थी। एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, और उसके बाद सब सुनते हैं। राजस्थान में तो एक जगह कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। ओके मनोज जी प्लीज वेट, वीरेंद्र जी को कंप्लीट करने दें, बड़ा क्रूशियल मोमेंट है ये। एक साहित्य भाषा में कहा लिखा गया है, आनंद है, पढ़िएगा सुनिएगा कि सत्ता के नशे में बेसुध नेताजी सुध पहुंचे लेने किसान की, और फसलों का जायजा लिया, हालत देखी खलिहान की। ये फूल का खेत है किसका, पूछा बाली दिखते ही धान की, और खेत में कीचड़ देख नेताजी ने टाइल्स लगाने का वादा किया, और कुछ चमचों ने बजा दी ताली इस सिरफिरे फरमान की। मच्छरदानी भी न फटे हालत कैसे जानेगा, और पसीने से फटी बनियाइन की, दर्द उसके दर्द तो पहुंचा पर जू न रेंगी कान की। थोड़ी देर दुखड़ा रोया, फिर बातें शुरू हुई मतदान की, और करीब चुनाव आते देख सुबह मंदिर में आरती कर, शाम मस्जिद में अजान की। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि समीर सिंह और अपने सुरेंद्र राजपूत और वैभव और मनोज और अपने अशरफ साहब बेहतर समझ पाए होंगे आपके दिए गए इस छोटे से संदेश को। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब किसानों को ये तीनों कानून मंजूर नहीं है तो आप उनका ज़बरदस्ती पकड़ के दौड़ा के भला क्यों करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं राकेश टिकैत की बात को अभी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि ऐसा भगवान कैसी पूजा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 1 मिनट का समय जरूर मिलना चाहिए। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र, एक सेकंड रुकिएगा, मैं दूंगा, टाइम दूंगा प्लीज। बात पूरी हो जाए तो सवाल का जवाब भी दे दूंगा आपके। देखिए, 2010 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें पंजाब प्रकाश सिंह बादल भी थे, बंगाल बिहार के मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। 2010 की बात कर रहा हूं ब्रजेश जी, कि विपणन को फ्री कर देना चाहिए। 2013 में हर्षवर्धन पाटिल महाराष्ट्र के कृषि मंत्री थे, उनके नेतृत्व में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक कमेटी बनी, समिति का गठन हुआ। 10 राज्य, आपने हुड्डा जी की बात मान ली, आपने नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी जी, पूरी हो जाए। नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानी, जिन्होंने ये कहा था कि एमएसपी को गारंटी कर दीजिए। सुरेंद्र जी, ये परंपरा ठीक नहीं। सुरेंद्र जी बोल लेने दीजिए, मैं दूंगा टाइम। एमएसपी को आप गारंटी कर दीजिए, ये आपने नहीं कहा, ये नहीं मानी। हुड्डा जी की बात मान ली आपने, ये परंपरा, बादल साहब की बात मान ली आपने, सिर्फ इतना कहा कि नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानी। मैंने कहा सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा मैंने की, मैं और कुछ नहीं कह रहा। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी की भी बात मान लेते हैं, वो भी कमेटी थी। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, आपने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे दी? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे। आपने क्या किया? आपने क्या किया 14 से पहले? 14 से पहले नरेंद्र मोदी ने स्वयं जो है जो चीज कही थी, हाँ, उसको किया। काहे को नहीं किया? नहीं किया। एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं किया? 2014 में जो 2014 में जो देश का कृषि बजट लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, सुनने की आदत डालो। 2014 में जो कृषि का बजट था, उसका 6 गुना कृषि का बजट आज है। 1,34,399 करोड़ रुपए आज कृषि का बजट है। जो 2014 में कृषि का बजट था, उसका 6 गुना कृषि का बजट है। बजट किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया, आपकी सरकार ने नहीं बढ़ाया। आपकी सरकार ने नहीं बढ़ाया। बंद कीजिए। और सूरज जी, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आप जानकारी कलेक्ट कर लेना। ओके, राकेश टिकैत आज भी 2020 में
थैंक यू। पंजाब में सबसे ज्यादा ओके, ओके, 64% धान की ओके। खरीद MSP पर थैंक यू। हुई है। ओके, राकेश टिकैत। 64% थैंक यू, समीर सिंह जी, थैंक यू। ओके, कांग्रेस की ओके, सरकार राकेश है। टिकैत जी। और आप कहते हो कि MSP बंद इनका हो जाएगी, स्पष्ट मत गारंटी है नहीं कि ये तीनों कानून तो शर्म वापस लगती है नहीं आपको? करेंगे। विकल्प आपके पास भी राकेश टिकैत जी बहुत सीमित हैं, तो ऐसे में समाधान का कोई रास्ता निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? देखो, किसान के पास तो कोई समाधान है नहीं, समाधान निकालना पड़ेगा सरकार को। किसान को तो 7 साल बाद में सरकार मिली ढूंढते हुए, अब सरकार को ढूंढते हुए किसान आ गया दिल्ली। अब इसको किसानों पता की ही चला है कि सरकार है, कानून जो टिकैत बन जी। रहे हो दिल्ली की टिकैत चमकीली जी, कोठियों में बन रहे किसानों की ही सरकार है, एक गैर किसान की सरकार नहीं है। और बात मान लो क्यों रोड़ा कर रहे, भैया किसान की सरकार ना किसान होती भी तो खुश जहाँ होना से चला आप जाएगा, आते ये हो, वही वोटर है जिसने जहाँ से आपको आप वोट दिया आते है। हो, रामाला की क्षमता किसने बढ़ाई? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बढ़ाई। गन्ना किसानों का भुगतान हम काम किसने नहीं किया? कर रहे, हाँ तो वो तो अभी रह रहा कई हजार बेच रहे थे। समीर जी, इनको कंप्लीट कर लेने दो, फिर आपको हमने टाइम चलाई। ओके, ओके, बोलिए राकेश जी, बोलिए आप। चलाई टिकैत राकेश जी जी। बोलिए। समीर सिंह किसानों प्लीज। का हम तो कह रहे हैं प्लीज, आपके बीच में बोले जब नहीं ना। सरकार आपकी है डीजल के लिए आज किसान तो कहीं मुंडेरवा डंडे नहीं खा भाई रहा। मुंडेरवा में, अरे अच्छा बात तो सुन लो, ये बहस का कहाँ, बात सुन लो। हाँ हाँ ये बोलो। सरकार मैं किसानों की वकील है, तो हूँ टिकैत नहीं। जी। समीर सिंह जी अब बोलने आप दीजिए, आप बोलिए। बगल में समीर सिंह जी समस्या बोलने है तो दीजिए। बैठ के अच्छा, आप ही समाधान बोल कर लो। ओके, नहीं राकेश जी बोलेंगे। ओके, गो अहेड राकेश जी, बोलिए आप। देखो, बात सुन लो, जो बात वो है, मैं कह रहा कि जब सरकार वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तो वह क्षमता कौन बढ़ाएगा? हम आंदोलन करते रहे, आपने मुंडेरवा की भी क्षमता बढ़ाई, नहीं आपने चलाई। रमाला की भी बढ़वाई, मुंडेरवा को आगे नई मिल मुख्यमंत्री बना से, दिया। अरे बात तो सुन लो महाराज, हाँ, अरे बोलिए। बात तो सुन ले, हाँ हाँ बोले। बात तो सुन ले। हम तो मोरना शुगर मिल है मुझे फनगर में, हम तो उसका भी लिख कर देखा है, क्षमता कम है, गन्ना ज्यादा है, उसकी भी बढ़ाओ। तो कौन बढ़ाएगा? बढ़ाओगे तो आप ही, सरकार बढ़ाएगी, हम मैंने कहा कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली का मसला है, ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं, दिल्ली का मसला है, हमारा समाधान करवा दो, आप ही बीच बचाव करवाए दो हमारा। भाई सींग उड़ज गया किसी के, आप छुटवाओगे तो या नहीं छुटवाओ, सरकार से कहो कि बिल वापसी ले ले। इसी जनता ने सरकार को बनाया है, फिर बना लगे नया बिल, MSP पर कानून बना दो, आप जिस दिन पुरानी चाहोगे जलाने का समाधान तो हमको निकल हुनर जाएगा। बता दो। अच्छा, कैसे चाह लें, क्या चाह लें बताओ? और चलो यही समाधान जिस जिस कर दिन चाहना समाधान निकल जाएगा। ब्रजेश हम जी, तो बैठे ना, ये सहमत है केंद्र हाँ तो सरकार के नीतियों बताओ से। कैसे करना। ये केंद्र सरकार कहीं की नहीं सहमत नीतियों हैं ये, से क्यों? सहमत है कि सहमत हो क्या केंद्र आप? सरकार किसान हितैषी नीति है। है नहीं ना, हेरा फेरी है, बात तुम्हें हेरा फेरी है, हेरा फेरी खत्म उसमें करो ठीक आप। करना पड़ेगा। अरे आप जैसे खत्म करो MS उसको, आप सक्षम हो MSP का कह खत्म रहे हो। करने के लिए। हाँ, MSP को कह रहे हैं ना, MSP में भी आपका स्पष्ट रुख नहीं है। आप ये कहते हो कि MSP खत्म नहीं होगी, पहले जैसी ही रहेगी, यही तो हेरा फेरी है। भाई हमें पहले जैसी थोड़ा चाहिए, उसमें अगर आप कानून बनाते, कृषि सुधार के कानून बनाते, तो MSP को भी जोड़ देते उसमें कि भाई हम कानून बना रहे, बड़ी कंपनियां यहाँ पर आएगी, हम किसान को सपोर्ट करेंगे, और जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे नीचे पे वो कंपनी आप खरीद नहीं मेरी- करेगी। क्या आप कानून मेरी बनने बात के पर पहले, समझौता क्यों राकेश कर रहे टिकैत हैं? जी, क्या टिकैत कानून जी, बनने के पहले आप मेरी कंपनियों के मंशा पर गोदाम बन गए, संमत ऐसा है क्या? करिए। राकेश टिकैत भाई जी, 2014 एक सेकंड में समीर जी, 1500 बन गए, रुपए था। बन ओके, गए। समीर जी प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ। जैसी एक आप सेकंड, एक सेकंड बंदर रुकिए, का एक असर सेकंड, लगा के। एक सेकंड। 2014 में मैं पूरी बात ले 1500 लूंगा था, आपकी, एक सेकंड रुकिए। आज 1868 रुपया क्या है। कंपनियों के बंदर गोदाम का पहले असर बन लगा गए? के। बढ़ाया हमने ना 14 से बोलिए। लेकर हाँ, 2020 पहले तक। बन गए, हमें इसीलिए तो और स्टील के गोदाम बने, जो लोगों ने बताया है कि स्टील के गोदाम बने, और जो अपने वेयर हाउसिंग है, इससे कई भंडारण गुने की गोदाम क्षमता बने। कितनी थी उत्तर ओके, प्रदेश और ऑलराइट। भारत में, मनोज काका, आप मैं भी आपसे जानते हो। समझना चाहता हूँ अगर कि गोदाम देखिए, एक नहीं महत्वपूर्ण बनेंगे तो मसला सामने आया है नहीं मनोज हो पाएगा। काका, जिसमें ये बात कही जा रही है कि कानून आने के पहले ही गोदाम तैयार हो गए। ये कैसे हुआ? ओके, शांत 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 शांत। ये तो यही बताएंगे ना। ओके, मनोज बोलिए। 1 बीघा जमीन भी इसके पास है। शांत, केवल मनोज बोलेंगे। अडानी के पास में बाकी 1 बीघा बात केवल- जमीन वाला केवल मनोज बोलेंगे। समीर के साथ दिक्कत यह है कि समीर जी का पूरा जमीन बिक चुका है, सरकार पोषित जो प्रवक्ता है, इसलिए गोदाम बन गए कि सरकार ये जानती थी कि हम किसान के हक की बात नहीं कर रहे हैं,
हम कैसे जो बने? कानूनी ये जो अरे बनाया आप तो गया बिल है बेच रहे सिर्फ और थे, सिर्फ उद्योगपति आप किसानों को डीजल के लिए डंडे मारते थे, आप किसानों को खाद के लिए डंडे मारते थे मनोज जी आपकी सरकार में, शुगर मिल बेचते थे, सफाई में नाच कराते थे आप हीरो हीरोइन का, और आप किसान हितैषी बनते हो। अखिलेश यादव को खुद नहीं पता था कि किसानों की समस्याएं क्या थी। गन्ना किसानों का मूल्य तो भुगतान नहीं किए, गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान कर नहीं पाए, गन्ना मूल्य का तो आज भी रह रहा है ना, भुगतान कर नहीं पाए थे, करीब 8,000 करोड़ रुपए आज भी है। को बेच रहे थे। एक मिल 5 साल में अखिलेश यादव ने चलाया हो तो बता दो, एक मिल 5 साल में अखिलेश यादव ने चलाया हो तो बता दो। आप एक मिल चलाया हो अखिलेश यादव ने तो बता दो, मैं मान जाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू। ओके सब शांत। सुरेंद्र राजपूत को लाया जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास 1 मिनट है, आप मुझे बताइए कि इसके समाधान के क्या विकल्प हैं। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट, वो सब लोग शांत रहेंगे, 1 बाय 1। राकेश जी प्लीज, राकेश जी 1 मिनट रुक जाइए। सुरेंद्र जी बोलिए आप, समीर जी प्लीज। ओके यस, सुरेंद्र जी बोलिए। इसके समाधान का एक ही विकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में किसानों के बीच में बैठ जाएं। किसानों को भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उनकी सरकार कांग्रेस के पे ऊपर है, उनको लिखित भरोसा दे, उनको कहे कि एमएसपी जो है हम जो है एमएसपी कानूनी जामा पहना देंगे। अरे बदतमीजी मत करिए समीर सिंह, ये आप बहुत करते हैं, इसको रहने दीजिए। ये जो आप बाबा को अपना दिखाना चाहते हो ना, ये कुछ नहीं होना। आप कैसे उसी बाबा को, उस देवता को मारो ना, आंसू गैस चलाओ और वाटर कैनन चलाओ उसके ऊपर। और आज जो है नरेंद्र मोदी जी से झूठे और नरेंद्र मोदी से अविश्वसनीय सरकार किसानों के लिए। थैंक यू वैभव महेश्वरी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू वैभव महेश्वरी को स्क्रीन पे लाया जाए। वैभव, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या खेती का कंपनीकरण करने की कोई बड़ी योजना है जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होगा? ओके अल नो, शांत, सब लोग शांत, केवल वैभव बोलेंगे। वैभव गो अहेड, टाइम बहुत कम बचा है भाई। ब्रिजेश जी खाली इतना बस जवाब इनसे, भाजपा के प्रवक्ता समीर जी से खाली इतना सवाल का जवाब दिलवा दीजिए कि अडानी जी के गोदाम कैसे पहले बन गए, लाखों टन की भंडारण क्षमता के साथ अडानी जी के गोदाम कैसे बन गए, सारे नियम कानून ताक पे रख के 3 साल के अंदर उनके इतने बड़े गोदाम को आखिर क्या रखने के लिए बनाया गया? आप भी बना लो, बात के तो इतना बड़ा हम यही तो चाहते हैं कि गोदाम आप भी बना लो। अरविंद केजरीवाल भी बना ले, आप भी बना लो गोदाम। आप ये कहना चाहते हैं कि अडानी जी जो है वो ये समझते हैं कि मोदी जी की जेब में है और वो जैसा चाहेंगे कानून मोदी जी को बनवा लेंगे। और उसके बाद आपका कहना ये है कि किसान चाहे करोड़ों भूखा बैठा रहे, सर्दी में, रात में, जाड़े में, आप उनके ऊपर पानी की कैनन चलवाएंगे इसलिए कि अडानी जी ने गोदाम बना दिए। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि अडानी जी के गोदाम का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो कानून को बदला कैसे जाए? कौन कर रहा है ये समीर जी समझिए, समीर जी ये बताइए गोदाम बनाए कैसे, किस काम के लिए गोदाम बने और अप्रूवल कैसे मिलेगा? अगर जरूरत है तो मोदी जी ने किस दबाव में आकर बिल पास किया है और मोदी जी कौन सा दबाव है जिसकी वजह से बिल वापस नहीं ले पा रहे हैं? ये बताओ कौन सा दबाव है, आखिर बताओ क्या मामला है अंदर, घपला क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या घपला है वो बताओ। जो लोग आते हैं उनको सरकार उद्योगपतियों से क्या खा के बैठी हुई है तुरंत बताए। सरकार किस मजबूरी में है? सरकार सब लोग शांत, ऐसे मसरफ की बारी है। थैंक यू। ओके समीर जी प्लीज सब शांत। ओके भाई अशरफ जी आप बताइए कि क्या कंपनियों की साठगांठ सरकार से पहले थी? अडानी मेरा भाई है, ऐसा था क्या? आप एक मिनट, अब जरा आप चुप कराइए सर। मेरे भी कौन रोकता है? मेरे भी सरकार, अरे अब आप खामोश हो जाइए। मेरे भी पेशेंस की एक लिमिट है। आज आपने ऐसा प्रवक्ता बना रखा है जिनका काम ओवरलैपिंग करके अपने सबको, कोई बात नहीं, अपोजिशन पार्टीज को रोकते तो रोकते, इधर किसान नेता वो लगे ओवरलैपिंग करने, उनको अपनी बात नहीं आने दिया। ये मिली भगत सरकार के साथ है, ये मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी मिली भगत है। गोडाउन पहले बन गए, बिल वापस नहीं ले पा रहे, ये चाह रहे बिल लेना,
बिल वापस नहीं लेते, आपकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये चाह रहे हैं, ये क्या करें, वादा पहले कर लिया, कमिटमेंट पहले कर लिया, पैसे पहले खा लिए, पैसे पहले खा लिए, वादा पहले कर लिया, कारपोरेट के अडानी और अंबानी चलाएंगे, अडानी और अंबानी करेंगे। नेताओं की बात को कुचला जा रहा है, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही। ये वो नेता क्यों ओवरलैपिंग करके आप चलेंगे? आप धोखा देंगे। थैंक यू। आप कहेंगे पंजाब और किसान, आप कहेंगे नक्सलवाद, थैंक यू। ओके, आप कहेंगे खालिस्तान, आप कहेंगे खालिस्तान, आप कहेंगे नक्सलवाद। राकेश टिकैत, आपका ये शेर बन गया। ओके, हरकत हो गई है। ओके, राकेश टिकैत, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की खेती, मैं कह रहा कि एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि आपकी खेती कंपनियों के हवाले हो जाएगी? ऐसी डर है क्या आपको? क्योंकि गोदाम तो पहले बन के तैयार है। हाँ, बिल्कुल डर नहीं है, सच्चाई, डर नहीं, ये सच्चाई है। ओके। और बहुत बुरी स्थिति आने वाली है अगर ये बिल ऐसे कैसे रहे तो किसान बर्बाद होगा। और एक बड़ी प्लान जो देश की है, इनका प्लान ये है कि 40% लोगों को एग्रीकल्चर से हटाना है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, उसके लिए मजदूरों की जरूरत है, तो पहले किसानों को उठाए, एक के बाद एक बहुत बिल आएंगे। जैसे अभी जो मजदूर के उसमें आया, उसके खिलाफ बिल आ गया कि कंपनी में जो मजदूर है वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह के बड़े साजिश रची जा रही है। उनके लिए फिर जमीन मुहैया करवानी, ठीक है। ये भी सारे इसी के एक अंतिम सवाल है, क्या भारत सरकार से कोई न्योता आया है? यहाँ पे कर देखो, कृषि नहीं, हमारे पास उसके बाद में कोई नहीं आया। अखबारों के माध्यम से जरूर हमने सुने कि हम बात करेंगे, हमें टाइम और वो बताएंगे, तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बात कर लेगी कि जाना है नहीं जाना है, वो भी पूरा तय करेंगे। और आंदोलन जारी रहेगा। किसी एक के हाथ में, एक संगठन के हाथ में अब कुछ नहीं है, देश के किसानों के हाथ में है। अब उसने आपको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आप इनको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपने इनको आईना नहीं दिखलाया तो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे ये लोग। सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस विशेष परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बचिए, समाज को भी बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।